Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulations to the Prime Minister Modi on the inauguration of Ram Mandir after 500 years. Red is कि जिधर हमारे पे प्रेशर आता है हम सकम कर जाते हैं। कारगिल में तो भागे भागे गए, अमेरिका को जुलाई में गए और नेशनल हॉलिडे में क्लिंटन को पकड़े और कहा खुदा के लिए बचाओ। और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। अब इशू आपका जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि आप तरक्की के अंदर इंडिया से पीछे रह गए हैं। मानते नहीं हैं आप, हम नहीं मानते। इकोनॉमी के अंदर हम बहुत पीछे रह गए, हम नहीं मानते। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। मुझे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा। हम ये भी नहीं मानते कि कश्मीर जो है वो बाय फोर्स हम हासिल नहीं कर सकते, नहीं मानते हम। सदियों बाद खुलने वाले राम मंदिर को लेकर हिंदुस्तान भर से लोग जो हैं वो अपनी प्यार और मोहब्बत का अपने अपने अंदाज में इजहार कर रहे हैं। कि मेरे घर में हिंदू कम्युनिटी के कई लोग जो हैं वो आएंगे कल और राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए लंच रखा है मैंने, और वो पिक्चर्स में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप जा रही हैं, मैं आई एम गोइंग टू लोकल हिंदू बरादरी ने मुझे भी इनवाइट किया यहाँ पे कल अपने उसमें जो उनकी वो सेलिब्रेट करेंगे उसमें। आई एम गोइंग देयर माई सेल्फ। Especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years. नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो गया और आज भी मतलब कि पूरी दुनिया से विशेष आ रही है कि भाई जो इतने सालों की जो एक बैटल थी वो हिंदुओं ने जीती है। लेकिन अभी भी कई सारे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो इंडिया में रहते हैं, नॉट इवन इंडिया बट पाकिस्तान में भी रहते हैं, लेकिन इंडिया में रहने वाले खास करके इतना नज़दीक से देखते हैं सारी सिचुएशन को। सबको पता है कि वो खुद भी कन्वर्टेड है और ये जो बाबरी मस्जिद थी वो भी मंदिर को गिरा कर, मतलब यहाँ पर प्रॉपरली एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर सब कुछ चीज़ें बताई गई थी। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग जो कि पॉलिटिकल लोग हैं या फिर कहीं की जो कट्टर जिहादी है वो मानने को तैयार है नहीं। और आज भी अगर आप उनसे पूछो तो वही स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फिर हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम पर एक वार किया गया है, धोखा दिया गया है वगैरह वगैरह। लेकिन सच बात तो ये है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत में जो है वो आज संडे है, कल जो है राम मंदिर इनॉग्रेशन है। उस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उसकी भी काफी तैयारी है और काफी हंगामा है वहां पे, काफी तैयारियां और सब कुछ मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आरजू, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटिमेंट हो जाते हैं। लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत, इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया? तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी वो। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है। वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप वो उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें।
आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से। अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है वहां पे। 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे, अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वाज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज। सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। मैं जिस तरह आज भी आप किसी को कह रहा था कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं। तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें, क्योंकि अब इस दौर के अंदर मेरे ख्याल में जंगों का दौर नहीं है, नफरतों का दौर नहीं है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके सीखी ये चीज, मजहब आपका जाती इशू है। दिस इज योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। इसको आप अपने माथे पे लिख के हर एक बंदे को जिहाद और ये गर्दन तोड़ देना, ये कर देंगे, वो मर देंगे। तो यार खुदा का नाम है, छोड़ो इस बात का। देखें आरजू, मैं आखिरी बात ये कहूंगा, दुनिया का हर मजहब प्यार मोहब्बत की आपको ये प्रीचिंग करता है। चाहे आप अच्छे हिंदू हैं, आप चाहे अच्छे सिख हैं, कोई भी मजहब देख लें, उसमें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हम छोड़ देते हैं, झगड़ों में हम बिजी, क्योंकि कारोबार बना लिया हमने। कारोबार छोड़ दें। मैं आई डोंट अप्रूव कि आप उसको नेगेटिवली लें, इसको राम मंदिर को। उनके साथ खुशियों में शरीक हूं, अपने हिंदू भाइयों के साथ एंजॉय करें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें। और दूसरा, कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के हर दिन को सेलिब्रेट करें। लाइफ इज वेरी सेंसिटिव, वेरी प्रीशियस। इसको नफरतों में और दुखों में चेंज करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर में हिंदू कम्युनिटी के कई लोग जो हैं वो आएंगे कल, और राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए लंच रखा है मैंने, और वो पिक्चर्स मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप जा रही हैं, मैं आई एम गोइंग टू लोकल हिंदू बरादरी ने मुझे भी इनवाइट किया यहाँ पे कल, अपने उसमें जो उनकी वो सेलिब्रेट करेंगे उसमें। आई एम गोइंग देयर माई सेल्फ। और मैं आपको जिस तरह मैंने बताया है कि मैं लोगों को उनके मजहब की बेस पे नहीं करता, मैं बल्कि अपने दोस्तों की हर खुशी के अंदर शरीक होता हूँ, हर दुख में शरीक होता हूँ। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स।